जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि बोल। बैसाख मास के 5वें दिन की सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य अध्याय 5। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों और महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेषशाही विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन से विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत रज तम 3 गुणों, प्रकृति, मर्यादा और भावनाओं के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रम मोचित धर्मों में लगी हुई या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात्कार अविनाशी सर्वनत्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकते। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते देखते कोई दुख नहीं पाए, अतः उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लगे रहते हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते। इन्हें देख मुझे शेष उत्पन्न होता है, इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं है। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय पर्यवेक्षण का नहीं है, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सारी वस्तुएं बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य तथा सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलादि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों में अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रवचन, माला, तांबूल, चंदन, पगदोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे थे, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते थे और मत वाले ब्राह्मण और पक्षी विचर रहे थे। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तथा लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण कर रहे थे। धर्माचरण वाले पुरुषों को की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मदोन्तर लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके छल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अंत महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा की आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है। इसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांचित फल देता है।
और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं है उन्हें दंड देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु बैसाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सांधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसीलिए यह महीना सबसे उत्तम माना गया है। बैसाख मास क्यों श्री हरि को इतना प्रिय है और बैसाख मास में श्री हरि इतना पुण्य क्यों देते हैं, इस कथा के माध्यम से हमें संदेश मिलता है। तो बैसाख मास में छोटा सा कोई भी नियम जरूर से लीजिए, चाहे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करिए, दीप दान करिए, दान करिए, कुछ भी करिए, लेकिन कोई ना कोई नियम जरूर धारण करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।